18वीं लोकसभा के नतीजे 4 जून के आने के बाद किसी भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, लेकिन एनडीए गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत होने की वजह से नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले ली है। इस दौरान उनके साथ 71 मंत्रियों ने शपथ ली। करीब 60% मंत्रालय बीजेपी के पास है तो बाकी के 40% मंत्रालय एनडीए के बाकी सहयोगी दलों के पास है। ऐसे में अब लोकसभा स्पीकर की नियुक्ति होनी है। इसको लेकर एनडीए गठबंधन से कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि टीडीपी स्पीकर पद मांग रही है तो कोई दावा कर रहा है कि इस पर जेडीयू की नजर है। लेकिन मंत्रालय के बंटवारे के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी इसे किसी और पार्टी को देने के मूड में है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर जेडीयू टीडीपी स्पीकर पद की क्यों कर रही है मांग, या फिर ऐसी चर्चा क्यों चल रही है, स्पीकर का पद इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में स्पीकर के पावर के बारे में। कैसे होता है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। संसदीय लोकतंत्र में अध्यक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। इस पद की नियुक्ति के बिना संसद कार्रवाई की कल्पना नहीं की जा सकती। भारत के संविधान में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार सदन के शुरू होते ही जितनी जल्दी हो सके अध्यक्ष को चुन लिया जाता है ताकि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव सदन में साधारण बहुमत से होता है। कार्यकाल सदन के विघटन के साथ समाप्त होता है जब तक कि अध्यक्ष इस्तीफा न दे या उससे पहले पद से हटा न दिया जाए। अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया भी बेहद जटिल है। संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार 14 दिनों के नोटिस के साथ अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके अलावा सदन के किसी भी अन्य सदस्य की तरह अध्यक्ष को भी अयोग्यता का सामना करना पड़ सकता है। अध्यक्ष बनने के लिए कोई विशेष योग्यता की जरूरत नहीं होती है, बस आपका उस सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि कोई भी सदस्य अध्यक्ष पद के लिए चुना जा सकता है यदि उसके पक्ष में बहुमत है तो। कैसे अलग होता है लोकसभा अध्यक्ष का पद। लोकसभा अध्यक्ष का पद सदन के अन्य सदस्यों से अलग होता है। सदन में अध्यक्ष की कुर्सी की स्थिति से लेकर उसके पास निर्णायक मत होने तक, सदन के कामकाज से लेकर सदस्यों की योग्यता से निपटने में महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्य करने तक अध्यक्ष स्पष्ट रूप से लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ है। अध्यक्ष का वेतन भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है, जबकि अन्य सांसदों का वेतन संसद के फंड से दिया जाता है जो कि मतदान कानून के तहत लिया जाता है। कंसोलिडेटेड फंड क्या है? कंसोलिडेटेड फंड की बात करें तो भारत सरकार का वो अकाउंट होता है जिसमें सरकार टैक्स, राज्य सरकार द्वारा ब्याज जैसी चीजों से हुई आमदनी इस अकाउंट में इकट्ठा करती है और जरूरत पड़ने पर इसे खर्च करती है। स्पीकर के पास क्या क्या है शक्तियां। पहला, सदन का संचालन। लोकसभा अध्यक्ष सदन के बारे में बेहतर जानकारी रखते हुए यह तय करते हैं कि सदन का संचालन कैसे किया जाए। सरकारी कामकाज का संचालन अध्यक्ष सदन के नेता के परामर्श से तय करते हैं। सदस्यों को कोई प्रश्न पूछने या किसी मामले पर चर्चा करने के लिए अध्यक्ष की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। सदन के संचालन के लिए नियम और प्रक्रियाएं बनाई गई हैं, लेकिन इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने और प्रक्रियाओं को चुनने में अध्यक्ष के पास बहुत अधिक शक्तियां हैं। यह अध्यक्ष की निष्पक्षता को विपक्ष के लिए सदन में अपनी बात रखने के लिए संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। सवाल और रिकॉर्ड। लोकसभा अध्यक्ष किसी सदन में किसी सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न की स्वीकार्यता तय करता है। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही को कैसे प्रकाशित किया जाए यह भी तय करता है। अध्यक्ष के पास उन टिप्पणियों को पूरी तरह या आंशिक रूप से हटाने का अधिकार होता है जिन्हें वह असंसदीय मानता है। सत्तारूढ़ दल के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणियों को प्रकाशित नहीं किया जा सकता है अगर अध्यक्ष उन्हें हटाने का फैसला करता है तो। ध्वनिमत और विभाजन। जब राजकोष सदन में एक ही बात कहता है तो अध्यक्ष विभाजन के अनुरोध को नजरअंदाज कर सकता है और ध्वनि मत से विधेयकों को पारित कर सकता है। जब सत्ता पक्ष सदन में एक ही बात कहता है तो अध्यक्ष विभाजन के अनुरोध को नजरअंदाज कर सकता है और ध्वनि मत से विधेयक को पारित कराने में मदद कर सकता है। लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के अनुसार यदि अध्यक्ष को लगता है विपक्ष का या सत्ता पक्ष का दावा गलत है तो सदन में ध्वनि मत कराकर इस पर फैसला ले सकता है। इसमें सदस्यों को हाँ और नहीं के रूप में जवाब देना होता है। ऐसे मामलों में मतदाताओं के नाम दर्ज नहीं किए जाते हैं। विभाजन द्वारा मतदान भावी पीढ़ी के लिए एक रिकॉर्ड के रूप में महत्वपूर्ण होता है। एक सांसद को असहमति दर्ज कराने का यहाँ मौका मिलता है। अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा अध्यक्ष का निष्पक्ष होना विपक्ष के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, खासकर तब जब किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। साल 2018 में जब वाईएसआरसीपी और टीडीपी ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया था, तब
लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने प्रस्ताव को स्वीकार करने और मतदान के लिए रखने से पहले सदन को कई बार स्थगित किया था ताकि इस पर बहस न हो सके। वोट देने का अधिकार। हालांकि बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब अध्यक्ष को अपने वोट देने की आवश्यकता होती है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। संविधान के अनुच्छेद 100 के अनुसार राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष या फिर इस तरह के कार्य करने वाले कोई भी व्यक्ति मतदान नहीं करेगा जब तक कि दोनों पक्षों का वोट एक समान न हो। यदि एक समान होता है तब अध्यक्ष अपने वोट का इस्तेमाल करता है। सदस्यों की अयोग्यता। सदन के अध्यक्ष के पास सबसे बड़ा पावर सदस्यों की अयोग्य ठहराने की है। ये शक्ति अध्यक्ष को सदन के 10वीं अनुसूची के तहत मिलती है। संविधान में 50वें संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से पेश की गई 10वीं अनुसूची या दल बदल विरोधी कानून सदन के अध्यक्ष को किसी पार्टी से दल बदल करने वाले विधायकों या सांसदों को अयोग्य ठहराने की शक्ति देता है। साल 1992 में की होटो होलोहन बनाम जाचिल्हू के ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यक्ष में निहित शक्ति को बरकरार रखते हुए कहा कि केवल अध्यक्ष का अंतिम आदेश ही न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। दल बदल सदन में संख्या को बदल सकता है और सरकार को गिरा सकता है। यदि अध्यक्ष समय पर कार्यवाही करते हैं और ऐसे सदस्यों को अयोग्य ठहरा देते हैं तो नई सरकार के पास बहुमत नहीं हो सकता। हालांकि अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी 10वीं अनुसूची को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए बता दें कि साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को निर्देश दिया था कि वह शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ जल्द से जल्द अयोग्यता की कार्यवाही शुरू करें। उस समय याचिकाएं 1.5 साल से अधिक समय तक लंबित रही थी, जिससे उद्धव के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई थी। यदि अयोग्यता वाली कार्यवाही समय से हुई होती तो शायद उद्धव ठाकरे की सरकार बच सकती थी। अब आपको ये मामला समझ में आ गया होगा कि एनडीए के इस नई सरकार में स्पीकर पद को लेकर क्यों बवाल मचा हुआ है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।